चलिए आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्या क्या इससे मिलते हैं हमें, और हम इसे कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखो इसके लिए क्या जरूरी है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। मेट्री का मतलब होता है हमारा साइड्स। क्या होता है? साइड या फिर एंगल कह लो, जिसमें क्या हो 3 एंगल हो, वो हमारे क्या होंगे? ट्राइएंगल होते हैं। अब ठीक है, इसमें क्या है होता जो है, हम सबसे पहला लेते हैं, एक साइंटिस्ट थे हमारे पाइथागोरस। एक साइंटिस्ट थे हमारे पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस इन्होंने बताया था किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में किसने बताया? पाइथागोरस। इसने सबसे पहला काम किया, एक हमने राइट एंगल ट्राइएंगल ले लिया। क्या ले लिया? राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल इन्हें बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसमें से एक हमारा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका नाम दे दिया गया ए, बी और सी। जो सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। उसके बाद जो एंगल पूछता है, जो एंगल फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया x, तो x के सामने जो होगा इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो बाकी का बच्चा हमारे पास, उसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या है? 3 चीजें, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो देखो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तीनों चीजें हो गई। अब इसी में कोई ऐसे कह सकता नहीं हम ऐसा ना करके हम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप एंगल मान लो, इसको हमने मान लिया y। ये कितना है हमारा? 90 डिग्री। ये a है और ये b है और ये c है। तो ये जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। और ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या होगा? बेस। बात क्लियर है? देखो यहां पे परपेंडिकुलर को लिखते हैं P, हाइपोटेनियस को लिखते हैं कैपिटल S, बेस को लिखते हैं B। तो यहाँ भी हमने H लिख दिया, यहाँ B हो गया और यहाँ P हो गया। ये बात किसने बताई थी? पाइथागोरस ने। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर से इक्वल। बेस के ये कंडीशन इन्होंने बताया था कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब b क्या है हमारे पास? बेस है। b इज इक्वल टू क्या है? बेस। p इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर। h इज इक्वल टू क्या है? हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये सारी चीजें किन्होंने बताई? पाइथागोरस ने। किसने बताया? पाइथागोरस ने। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, यहां से अगर हम फाइंड करें इसकी वैल्यू, क्या करें? इसकी वैल्यू फाइंड करें तो हमारा होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ये था पहला फार्मूला।
क्या था पहला। अब देखो हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, बात क्लियर है। इसके बाद देखो एक चीज और जानो, हिंदी में बता देते हैं इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। बात क्लियर है भाई, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वैसे यहां हो गया लंब, कर्ण, आधार और लंब। अब एक चीज बताओ, घर सबका होगा, घर में दीवारें होती हैं, दीवारों का फर्श होता है, तो फर्श को आप क्या मान लो? अपने बेस मान लो। क्या मानो? बेस। फर्श का आपने क्या मान लिया? बेस। दीवार को आपने क्या मान लिया? उसकी हाइट। ये है दीवार, ये है बेस। अब देखो जब हमने इस पे छत लगाया तो इस पे सीढ़ी भी बनाना होता है, तो जो घर की सीढ़ी बनाई जाती है, क्या है? घर की सीढ़ी बनाई जाती है, तो जितनी लंबाई इस दीवार की होगी या इस फर्श की होगी या इस दीवार की होगी, इन दोनों की लंबाई अगर मान लो ये x है, ये y है, सपोज दैट मान लिया हमने, तो इन दोनों की लंबाई से ये हमेशा ज्यादा होगा। ये इससे भी ज्यादा होगा और इससे भी ज्यादा होगा। घर की सीढ़ी देखे होगे कि सबसे बड़ी होती है और तिरछा होता है सीढ़ी। क्या है? सबसे बड़ा और तिरछा होता है। ये किसने बताया था? पाइथागोरस ने। तो इसीलिए कहा गया कि चाहे इसका लंब ले लो, चाहे इसका आधार ले लो, परपेंडिकुलर या बेस कोई सा ले लो, जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी वो इनमें से जो भी वैल्यू है उनसे बड़ा आएगा। क्या आएगा? इनसे बड़ा आएगा। ये किसने बताया? पाइथागोरस ने। बात क्लियर है? घर की जो सीढ़ी लगेगी दीवार और फर्श से ज्यादा उसकी लंबाई होगी। जितने की दीवार की लंबाई होगी उससे भी ज्यादा होगा, जितना फर्श का लंबाई होगा उससे भी ज्यादा होगा। ये हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के पहले नियम में आते हैं। तो इसके बाद है हमारा, हमने यहां बताया क्या? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला फार्मूला था। इससे हमने क्या बना दिया? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट। दूसरा फार्मूला हम आपको बताते हैं, देखिए एक साथ सारे फार्मूले यहां हम लिखते हैं, उसके बाद हम अगला कार्य। यहां हमने लिख दिया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मानो पहला। दूसरा लिखोगे, यहां से हमने क्या किया? पी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालते हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा निकालते हो अगर बी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम थर्ड। बात क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां से ये वैल्यू हमारे पास है एच स्क्वायर पी स्क्वायर, अंडर रूट का भी केवल एच पी और बी का भी तो निकाल सकते हैं। तो पहले से हम निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट से निकालो, तो h की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो h की जो वैल्यू हो रही है वो फाइंड हमारे पास हो रहा है h इज इक्वल टू, देखो h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला हो गया। अब यही काम हम करेंगे फ्रॉम सेकंड। किससे करेंगे? फ्रॉम सेकंड। सेकंड से आप करोगे तो क्या बन के होगा? p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर है? तीसरा हम करते हैं फ्रॉम थर्ड। तीसरे से हम करते हैं b की वैल्यू निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा? b इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे लिए क्या है? एक छोटे से फार्मूले जिसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस निकाले जाते हैं। बात क्लियर है? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस को निकालना होता है। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत छोटा सा नमूना इसका देखते हैं कैसे होता है। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया एक चीज, ये हमारे घर का क्या है? फर्श है, और ये हमारे घर की क्या है? दीवार है। फर्श अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ये इस घर की क्या है? सीढ़ी है। और ये एंगल कितना होगा?
90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। आप दीवार का कोना देखोगे तो वो बिल्कुल 90 एंगल पे मिलेगा। 90 हो गया। कह रहा है यदि P इज इक्वल टू, देखो इसको हमने मान लिया x, ये मान लिया P इज इक्वल टू 4, क्या हो? P इज इक्वल टू 4 मीटर हो। चलो मैंने मान लिया 4 मीटर, और B इज इक्वल टू कह रहा है 3 मीटर, क्या हो? B इज इक्वल टू 3 मीटर हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A, A की वैल्यू क्या होगी? तो A की वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहला क्या काम करना है? फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम आपको देखो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और यही बताते हैं, तो आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी सवाल को लगाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो जानते हो। अब हमारे पास क्या दिया है? एच की जगह पे क्या दिया है? ए दिया है। तो ए का स्क्वायर निकालना हमें। बी कितना दे रखा है? 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या दिया है? 4 का स्क्वायर, यही तो है। अब हमने इसको किया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, कितना हो गया हमारे पास? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है? अगर ए की वैल्यू हम निकाले तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? ए की वैल्यू जो आई वो क्या आ गया? 5 आ गया। अब देखो हमने क्या कहा था कि जो घर की सीढ़ी होती है वो चाहे फर्श हो या दीवार हो, उसकी लंबाई से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। चलो हमने फर्श ले लिया, फर्श कितना था? 3 था। 3 से बड़ा है या नहीं है? दूसरा हमने ले लिया दीवार, दीवार कितनी थी? 4 मीटर, आया कितना ये? 5 मीटर। तो जो घर की सीढ़ी होती है वो हमेशा फर्श और दीवार से बड़ी होती है। जैसे परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा। कौन सा? हाइपोटेनियस। हो गई बात क्लियर? अब देखिए ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। क्या दिया? छोटा सा एग्जांपल। इसके बाद हम बताते हैं आपको फिर देखिए हमारे पास 3 वैल्यू आई, बी, पी और ए। बी, पी और ए। अब देखो हम यहां लिखते हैं थोड़ा सा, इसको हम क्या कहते हैं? लिखिए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3, पी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 5। इस वाले वैल्यू को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे हम? ट्रिपलेट। हिंदी में बोलते हैं त्रिक। क्या बोलते हैं? त्रिक। तो ट्रिपलेट हमारा क्या होगा? 4, 3, 4 और 5। जो इसमें सबसे बड़ा होगा ये हमारा होगा हाइपोटेनियस। क्या होगा? हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी वाली भुजा जो होगी उसको हम बोलते हैं। चलिए देखिए हमने आपको बताया था अभी एक एग्जांपल ट्रिपलेट का। क्या बताया था? ट्रिपलेट का एक एग्जांपल बताया था। क्या एग्जांपल लिया था हमने? देखो हमने एक को 3 लिया था, एक को 4 लिया था, तो एक क्या आया था? 5 आया था। ये क्या था? एच था। इसको कोई सा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बी मान लो, इसको पी मान लो। सही है? हमारी सबसे बड़ी वाली जो भुजा, बड़ी वाली साइड है वो कितनी है? सबसे लार्ज है, 5 है। तो जो लार्ज इसमें दिखा होगा, लिखा है, वो हमारा क्या होगा? हाइपोटेनियस। बाकी के 2 चीज बच रहे हैं, वो होगा बेस और परपेंडिकुलर। हमने ये पहला करके देख रखा 3, 4 और 5, ये हमारा होगा हाइपोटेनियस। इन दोनों में से बेस और परपेंडिकुलर है। अगला हमने लिख रखा है 5, 12 और 13। चलो एक करके दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद ट्राई करना। देखो कितना लिखा है? 5, 12। ये कितना होगा? निकालते हैं। देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144। क्लियर है? अगर हम करें तो 169 किसका होता है?
13 का होता है। बात क्लियर? तो देखो कितना आया 13। तो इन सभी जो भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सारे एग्जाम्पल में एक चीज है, जो बड़ी वाली साइड दिख रही है सबसे लार्जेस्ट और अंतिम में जो लिखा है वो वाला टर्म हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। जैसे ये हमारा क्या है इसका हाइपोटेनियस, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। ये क्या है हाइपोटेनियस। ये क्या है हाइपोटेनियस। ये क्या है हाइपोटेनियस। ये क्या है हाइपोटेनियस। ये भी क्या है हाइपोटेनियस। ये भी क्या है हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस। ये क्या है हाइपोटेनियस। ये भी क्या है हाइपोटेनियस। ये भी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 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 हाइपोटेनियस। देखो जितने हमने सर्कल कर रखे हैं इनमें अगर काम उठा के देखो तो सारे के सारे क्या है लार्जेस्ट है। इन तीनों में जो लार्जेस्ट डिजिट है वो हमारा क्या है हाइपोटेनियस। क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस सबसे लार्जेस्ट है। बाकी के जो दो साइड आपके दिख रहे हैं वो साइड हमारे क्या है बेस और परपेंडिकुलर। तो जो लार्जेस्ट साइड होगा इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे हम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का एक खास होता है कि उसमें तीनों पॉइंट एक साथ होंगे, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये तीनों हमारे क्या होंगे एक साथ में होते हैं। तो हमने एक ट्रिपलेट का क्या है एक चार्ट बना दिया। पहला हमने लिखा 3 4। अगर बेस 3 और परपेंडिकुलर 5 4 हो तो हाइपोटेनियस हमारा क्या आएगा हमेशा 5 आएगा। बेस हमारा 5 हो परपेंडिकुलर हमारा 12 हो तो हाइपोटेनियस हमारा क्या आएगा हमेशा 13 आएगा। अगला कह रहा बेस हमने 7 ले लिया, परपेंडिकुलर हमने 24 ले लिया। क्या ले लिया 24। इसको हमने क्या लिया 24। तो ये हमारा जो वैल्यू फाइंड हो के आएगा वो 25 हो गया। करके दिखाते हैं, देखो चेक करो कितना है 7 और ये क्या है 24। तो 7 का कितना हो गया हमारा और 24 का कितना हो गया। यही होगा शायद। इनको जोड़ लो। देखो तो हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करो तो आएगा 25। क्या आएगा 25। अगला कह रहा है 8 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर कर दो। सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या आएगा 17 आएगा हाइपोटेनियस। 9 का स्क्वायर कर दो, 40 का स्क्वायर कर दो और क्या आएगा 41। चलो इसको भी एक चेक करते हैं। 9 का कर दिया, 40 का कर दिया, ये कितना होगा पता नहीं है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। क्लियर है। और 40 का स्क्वायर कितना होता है, बात क्लियर है। तो कितना हो गया 1681 हो गया। ये किसका स्क्वायर होता है 41 का। चेक कर लेना, ये 41 का स्क्वायर हो गया। बात क्लियर है। तो देखो यहाँ 41 आया। अगला हम कह रहे हैं अगर हमने 11 ले लिया और 60 ले लिया तो इसका क्या आएगा हमारा 61। कैसे आएगा वो भी चेक कर लो। 11 का क्या हो गया 121 हो गया और 60 का कितना हो गया प्लस 3600 हो गया। कितना हो गया 3721। ये किसका स्क्वायर होता है 61 का। चेक करके देख सकते हो 61 का होगा नहीं होगा चेक कर लो। यहाँ हम चेक करके आपको बताते हैं कि 61 का होगा या नहीं होगा। देखो स्क्वायर हम करते हैं 61 का। करोगे कैसे स्क्वायर, 61 लिखा हुआ 61 का स्क्वायर कैसे करोगे पता है, आइडिया पता होगा। नहीं आइडिया पता तो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर, फिर इन दोनों में करो जो संख्या लिखी है 6 1 और जो ऊपर है सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया हमारा 12 आ गया। फिर क्या करो इस वाले का केवल स्क्वायर करो। कितना आ गया 36 आ गया। तो देखो हम क्या करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 12 और ये हो गया 36। बात क्लियर है। अब इसे करोगे तो देखो हमने क्या किया 1 पहले लिखा
फिर उसके बाद क्या किया, 2 आ गया हमारे पास और यहाँ एक कैरी था, कैरी आके इसमें जुड़ गया, कितना हो गया 37। ये बात क्लियर हो गई। हालांकि थोड़ा सा अभी डाउट में होगा कि हुआ कैसे, लेकिन किसी का भी निकालने के लिए आसान, सबसे आसान तरीका होता है स्क्वायर निकालने का। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। आप कैसे भी करते हो, 2-4 एग्जाम्पल करोगे लेकिन अगला एग्जाम्पल में जाके वहां फंस जाओगे। लेकिन अगर इस ट्रिक से करते हो तो दुनिया के कितने भी एग्जाम्पल कर लो, सारे के सारे एग्जाम्पल क्या आएंगे, हमेशा करेक्ट आएंगे। जैसे देखो हमने इसे बताया, चलो हम मान लेते हैं 41 का करके दिखाते हैं आपको। तो 41 का कैसे आएगा उसे भी हम करके देखेंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे 41 का करके हम देखते हैं स्क्वायर कैसे होगा, या उतना ही होगा या नहीं होगा। अभी हमने लिखा था 41 आएगा इसका, तो 41 आता कैसे वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, 1 का स्क्वायर कर दिया। दूसरा काम क्या कर दिया, 4 का 1 का और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी भी संख्याएं दिख रही है सबका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है बिल्कुल। 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया। अब हमारे पास सबको जोड़ लो तो क्या हो गया, 1681। क्लियर है, यही तो होता है 51 का स्क्वायर, यही हमने सामने लिखा था। देखो अगला ये हो गया, हमने बता दिया। अगला कह रहा है 12, 35 और 37 करो। 12 और 35 का करोगे तो क्या आएगा 37। कह रहा 1384 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो हाइपोटेनियस कितना आएगा 85। 16 का हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर को अगर जोड़ दें तो आएगा हमारा कितना 65 का स्क्वायर। क्लियर है। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 29 का स्क्वायर। हमने शुरू में ही आपको बताया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही तो बताया था। सेम यही वैल्यू आएगी। चलो एक करके दिखाता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला 20, 21 और 29 कैसे आता है। इस वाले को एग्जांपल को फिर यही हम लिखते हैं बगल में। अब ये कैसे करेंगे उसे देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है 20, 21 और 29। तो देखो 20 का कितना होगा मुझे नहीं पता भाई, आपको भी नहीं पता, तो हमने कर दिया 20, 21 और ये हमें नहीं पता है। तो 20 का स्क्वायर तो सबको पता होगा, 2 2 जा कितना होता है 4, 400 हो गया। क्लियर है। और 21 का करोगे, चलो 21 का अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो सीधे कहोगे आपको याद था, आपने लिख दिया। हमें याद ही नहीं है भाई, हम नहीं याद थे। चलो हम सॉल्व करके लिखते हैं। हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ किया वैसे यहाँ करेंगे। 21 को ले लो भाई, 21 का स्क्वायर करो। सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे 1 हो गया, बात क्लियर है। फिर दूसरा टर्म क्या करोगे 2 × 1 × 2 कितना आ गया बराबर 4 आ गया। फिर अगला टर्म हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 4। तो हमने लिखा 4 4 1। क्लियर है, 4 4 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 4 1। अब इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो वैल्यू फाइंड होके आई वो 841 आ गया। कितना आ गया 841। अब जब 841 आ गया तो इसका अगर हम करें तो शायद उतना ही आना चाहिए। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 29। 29 का करके दिखा दे। देखो इसे हम रफ करते हैं, इसके बगल में करके दिखाएंगे। देखो 29 का इतना ही होता है क्या, हमारा कितना वैल्यू आया है 841। क्या आया है 841। 29 का करके चेक करते हैं भाई, 29 का करते हैं। 9 का किया कितना हो गया 81। इसको करो 2 9 और 2 कितना हो गया 36 हो गया। फिर कितना कर दो 2 का स्क्वायर बराबर 4। चलो देखो ये हो गया 8 और 6 कितना हो गया 8 से कितना हो गया। फिर देखो बचा कितना 3 और 4 7 हो गया और 1 8 हो गया।
आगे देखो दोनों इक्वल, यानी ये वैल्यू ट्रिपलेट हमारी क्या है, सही है। फिर अगला कह रहा है 28 45 की हाइपोटेनियस हमारी क्या आएगी, वो आएगा हमारा 53। अगला कह रहा है 33 हो 56 हो तो इसका हाइपोटेनियस क्या आएगा, 65। अगला कह रहा है 36 हो 77 हो तो उसका हाइपोटेनियस क्या होगा, 85 होगा। अगला कह रहा है 39 ले लो, क्या ले लिया हमने, 39 और 80 ले लो तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो गया, 89 हो गया। फिर कह रहा है 48 ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं तो जो इसका हाइपोटेनियस बन के तैयार होगा वो क्या होगा, 73 होगा। अगला कह रहा कि अगर हमने 65 ले लिया, सॉरी 65 ले लिया, 72 ले लिया तो हाइपोटेनियस क्या बन के तैयार हो गया, 97। अगला कह रहा है देखो इधर 20 90 और तो इसका कितना आएगा, इसको हम करके देखेंगे भाई। देखो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा यही हर जगह काम आएगा। अगर ये काम आता है तो समझ लो कि फिर बिल्कुल रेडी हो हर काम के लिए, तो नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब चलो हम क्या करते हैं 20 99 20 और 99 यही तो है, ये है 20 और ये है 90, ए बी और ये हमें पता नहीं x की वैल्यू क्या है। तो ये है 20 का स्क्वायर करो भाई बराबर 400। अब 99 थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, कैसे करोगे वो भी बताते हैं। 99 का करो, क्या करोगे 81 992 83 81। बात क्लियर है। पहला हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, दूसरा 1 लिख दिया, तीसरा क्या है हमारे पास, इसमें इसको जोड़ो, कितना हो गया 89 और 1 कितना हो गया 9। चेक करो यही होता है हमारा, इसको इसमें जोड़ दो तो क्या आएगा हमारे पास, सेम आ जाएगी वैल्यू। तो जो हम करेंगे अगर 101 का करो तो कितना आना चाहिए, जो इन दोनों को ऐड करने पे आता है उतना ही आना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे बेसिक ट्रिपलेट हैं। क्या है हमारे बेसिक ट्रिपलेट। तो इनमें क्या होता है कि बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस क्या होगा और बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर। तो जो हाइपोटेनियस इसमें दिया होगा वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। एक चीज और हम आपको बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रिपलेट क्या है। छोटा सा एग्जांपल देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल ले लिया है, क्या 3 4 एंड 5। क्या लिया 3 4 एंड 5। इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू फाइंड आएगी दोनों के एकदम बिल्कुल सेम के सेम वैल्यू आएंगे। देखो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो बन के क्या तैयार होगा 6 8 और 10। ये भी एक ट्रिपलेट होगा। कैसे होगा चेक कर लो भाई, 6 8 और ये पता नहीं है, तो 6 का कितना हो गया 36 और 8 का कितना हो गया हमारा 64, बराबर कितना हो गया 100। 100 का क्या होता है 10, तो ये कितना आ गया 10। बात कुछ समझ में आई, थोड़ा सा हजम नहीं हुआ होगा, हजम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला एग्जांपल जो कह रहा है वो कह रहा है हमारे पास, चलो इसी एग्जांपल को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये भी तो एक ट्रिपलेट ही बनेगा। देखो हमने किया 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। देखो शायद हो सकता है एग्जांपल में दिया हो ये ना है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात ना, हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं।
हमने यहाँ लिख दिया 9 12, यहाँ पता नहीं है तो 9 का कितना होता है 81, 12 का कितना होता है 144। क्लियर है? इनको जोड़ दो, जोड़ो तो कितना होगा भाई, कितना होगा, ये होगा। क्लियर है? 2251 सॉरी 225, तो ये कितना हो गया, देखो। क्लियर है? कहने का मतलब है चाहे मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, ट्रिपलेट हमेशा क्या आएंगे, लगभग सेम आएंगे। क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो ये होता है हमारा ट्रिपलेट की सबसे बड़ी खासियत। अब जैसे मान लो हमने अगला एग्जांपल ले लिया छोटा सा, देखो अगले एग्जांपल को देख लेते हैं। क्या है हमारा 5 12 और 13, यही तो है भाई 5 12 और 13। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है हमें। 5 12 और 13 कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कह दोगे उस अंक से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लो भाई 5 से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्या आएगा 25 कितना आ गया 60, कितना आ गया 65। हो सकता है ये वैल्यू कहीं लिखा हो, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। देखो 25 का कितना होता है 625 और 60 का कितना होता है 1600। कर दो, अगर इनको जोड़ दो तो क्या हो गया 2225। कितना आ गया 2225, यही तो आया। अब जरा 65 का करके देख लो क्या प्रॉब्लम है। 65 का अगर आ गया तो समझ लो हम सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो देखो हमने कर दिया, पहले इसका कर दिया 5 का स्क्वायर कितना कर दिया 25 हो गया। क्लियर है? इसका कर दिया 6 5 और 2 कर दिया, कितना हो गया 3 2 32। हमने फिर 6 का कर दिया तो क्या हो गया 36। तो हमने यहां से लिखना स्टार्ट किया 5। क्लियर है? उसके बाद हमारा क्या है, इसे हम करेंगे सही है। देखो इस तरीके से हम निकालते हैं तो सारे के सारे वैल्यू हमारे क्या होंगे फाइंड आउट। यानी हम कह सकते हैं कोई भी संख्या से, कोई भी ट्रिपलेट हो उसमें हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो अगला ट्रिपलेट ही बनेगा, ना कि वो ट्रिपलेट नहीं बनेगा। ये तो होता है कब के लिए, कि जब हमें एक सीक्वेंस में दिया हो, हाँ इसका निकालेंगे तो ये बन के ही तैयार होगा। बात क्लियर है?